नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से। बहारें हमको ढूंढेगी। श्रोताओ, आज बात एक ऐसे कलाकार की जिसने संगीत को उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं। अभिनय कमाल, गायकी बेमिसाल और व्यक्तित्व ऐसा कि कोई देखे तो देखता रह जाए। और उनके गायन का जादू भी ऐसा छाया करता था कि उनके सामने भी और उनके बाद भी लोग उनकी ही शैली में गाने की कोशिश करते थे। जी हाँ, बात कर रही हूँ सुर सम्राट के.एल. सहगल की। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। और अब परिचय करा दूं जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं हमारे जाने पहचाने मीडिया प्रसारण कर्मी श्री राजीव कुमार शुक्ल जी। स्वागत है आपका। नमस्ते और सभी श्रोताओं का अभिवादन जी। और हमारे साथ हैं शरद दत्त जी। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शरद जी आपकी स्मृतियों में जरूर होंगे। आपने उनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, कार्यक्रम देखे होंगे और अब शायद आपको याद आ गया होगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शरद दत्त जाने माने मीडिया कर्मी हैं। दूरदर्शन से बरसों बरस उप महानिदेशक के रूप में जुड़े रहे हैं। सिने जगत पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। के.एल. सहगल पर उनकी किताब आई कुंदन और नेशनल अवार्ड मिला। फिर उनकी किताब आई अनिल विश्वास पर। तो सबसे पहले शरद जी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद खुशी हो रही है आज आपसे मिलते हुए भी। और जिस व्यक्ति के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे, आपने उन पर बहुत काम किया है। आपकी पुस्तक आई और उस पर आपको पुरस्कार से नवाजा भी गया। श्रोताओं, जब हम कुंदन सहगल की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व आता है जो कहीं साधु है, कहीं शहंशाह है, कहीं भजन गाता हुआ दिखता है, कहीं गजल गाता हुआ दिखता है, कहीं पेड़ों की ओट में कुछ न कुछ गुनगुनाता हुआ दिखता है। क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में? आपने एक तो उनका तरफ करा ही नहीं कि वो इटर्नल लवर देवदास जी जिसने उनको स्टार स्टेटस दिया है, जिससे ओवरनाइट सुपरस्टार अगर को बना तो के.एल. सहगल देवदास जी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम महानायकों की बात करते हैं तो जो मैं तो खैर उस पीढ़ी की नहीं हूँ, जब मैं भी नहीं हूँ और शुक्ल जी भी नहीं है कि जो सहगल के जमाने उस दौर को जिन्होंने जिया हो। लेकिन हमारी स्मृतियों में उनके गीत, उनकी फिल्में जब हम आज भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं असर छोड़ती हैं, अपनी छाप छोड़ती हैं। और जब महानायक की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है शायद अपने जमाने के वो पहले सुपरस्टार थे। जी, क्या कहना चाहेंगे? कोई दो राय नहीं। देखिए, ऐसा है कि मेरा सहगल साहब से जो तारुफ हुआ जी उनके गायन से, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उनकी फिल्में बहुत कम है। जो वैसे ही तो उन्होंने 28-29 फिल्मों में, हिंदी फीचर फिल्मों में काम किया, लेकिन वो जब न्यू थिएटर्स में आग लगी तो उसमें बहुत से प्रिंट डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनकी मात्र 7-8 फिल्में उपलब्ध हैं जो आपको सीडी डीवीडी पे मिल जाएंगी या उसमें मिल जाएंगी। और जो बांग्ला फिल्म्स हैं उनके उनके कुछ प्रिंट्स हैं जी। उनके कुछ प्रिंट्स हैं। तो उसमें यह था कि मेरे फादर का मुझ पे बड़ा इन्फ्लुएंस था। और मेरे जो पिताजी थे वो पेशेवर और गैर पेशेवर की श्रेणी में आप कह सकते हो, अच्छा गाते थे। और उनको उनके प्रिय गायकों में से कुंदन सहगल, पंकज मलिक और के.सी. डे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने बचपन में लोरियों की जगह ये गाने सुने। और सबसे ज्यादा जिस आवाज ने मुझे आकर्षित किया वो कुंदन सहगल की थी। क्या बात है। और उसके बाद पंकज मलिक। तो वो मेरे लाइफ टाइम पैशन बन गए। और यही एक वजह थी कि मैं उनका पूरा कैरियर भी मैंने फॉलो किया, उनकी फिल्मों को भी, वो जहाँ तक वो था, बल्कि आपने उनके अंतर्मन में झांक और लिया। उसका जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना मेरे साथ हुई कि जो 1997 का वर्ष था वो दो चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे थे, स्वर्ण जयंती थी, और दूसरी वो सहगल साहब की 50वीं पुण्यतिथि थी, क्योंकि 1947 में उनका देहांत हुआ था। तो मीडिया में होने की वजह से दो चीजें मेरे लिए बहुत होती। तो मैंने उस वक्त एक सहगल साहब की 50वीं पुण्यतिथि पर एक वृत्तचित्र बनाया जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो उस रिस्पॉन्स के बाद मुझे लगा कि क्योंकि उस फिल्म के दौरान मैं तकरीबन उस हर जगह पे गया जहाँ सहगल साहब गए थे। मैं जम्मू गया, कानपुर गया, मुरादाबाद गया, कलकत्ता गया, मुंबई गया, तो मैंने हर जलंधर गया जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो उन जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि, और जो दूसरी चीज मुझे सबसे जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि जब मैं न्यू थिएटर्स में था तो जो न्यू थिएटर के मालिक थे दिलीप सरकार, उनके पिताजी ने स्थापित किया था, तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। और उन्होंने कहा कि यू आर टू यंग टू मेक फिल्म। तो कर उन्होंने मेरी बड़ी मदद की
तो हम लोग जो थिएटर्स में थे तो मैंने उनसे पूछा जी। कि ऐसा कोई आदमी है जिसने सैगल को देखा हो। जी। तो उन्होंने किसी को कहा, तो उन्होंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रीशियन है जो उस जमाने में भी लाइट्स वो करता था, सैगल साहब कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने बुलवा लिया। तो मैंने उससे पूछा, वो सिर्फ बांग्ला बोलता था। तो उन्होंने उससे कहा कि ये पूछ रहे हैं कि तुमने उनको देखा है, सैगल साहब को देखा है? तो सैगल साहब यहाँ कहाँ बैठते थे, क्या उनका रूटीन रहता था? तो उसने, अब यकीन नहीं मानेंगे, उसने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने माथे पे लगाई और उसने कहा कि सैगल न्यू थिएटर्स के कण कण में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। राजीव जी, आप तो सैगल के मुरीद हैं और उनके गीत भी कभी कभी आप गुनगुनाते हैं, और आज मैं देख रही हूँ उनके गीतों की एक लंबी फहरिस्त आपके हाथ पे है। यानी आज हमारे श्रोताओं को बहुत प्यारे प्यारे गीत सैगल साहब के सुनने को मिलने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बात शरद जी ने कही, मतलब मुझे लगा जैसे कि मेरा ही अतीत वापस मेरे आसपास गूंजने लगा है। बात वही है कि हमारी पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी में जो गायक बहुत मकबूल थे, जिनकी चर्चा थी या जो बहुत सुने जाते थे हमारे समय में, जब हम बच्चे थे तब की बात भी अगर करें, 47 में सैगल साहब दिवंगत हो गए। कुछ उनके गाने चलते रहे, सुनाई देते रहे। 10 वर्ष बाद मेरा जन्म भी हुआ उसके, और फिर उसके बाद जब तक आप गाने सुनने समझने की कुछ उम्र आती है। पर मेरे साथ भी जो सैगल साहब का जो तक पहुंचने का रास्ता है, वो मेरे पिताजी के मार्फत ही होकर जाता है। तो होता यह था कि मतलब मेरे घर में थोड़ा अपेक्षाकृत खुला माहौल था, तो गाने में अपने घर में सुन भी सकता था, गुनगुना भी सकता था, और कभी कभार पिताजी अगर मूड उनका अच्छा हो तो उस पर वो मतलब कुछ राय भी दे देते थे। उस जमाने में पिता पुत्र की बातचीत इन विषयों पर जरा कम होती थी, लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा हो जाती थी। तो उस दौर में उन्होंने कहा, अच्छा, और आपने संयोग की बात की देवदास का जिक्र किया, क्योंकि देवदास जो है वो हम लोगों ने वो फिल्म बाद में देखी, जो दिलीप कुमार जी की अभिनीत फिल्म है और जिसमें बिमल रॉय ने इसको बनाया, और हमको महान फिल्म लगी और महान फिल्म उसको हम मानते हैं। बिमल रॉय जो सैगल साहब की फिल्म थी उसके कैमरामैन थे। जी 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 जी। और अगर आपने दिलीप कुमार की फिल्म देखी तो उसमें जो क्रेडिट आता है कि दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू पीसी बरुआ एंड जी 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 हाँ, तो वो उनकी बरुआ साहब, हाँ ट्रिब्यूट थी उनकी। जी जी जी। तो पिताजी ने कहा कि असली देवदास तो वो थी, बार बार हर चीज में असली तो ये था। और तो वो अच्छा, तो हमें उसमें शुरू में उनकी गायकी भी जो थी थोड़ी भिन्न लगती थी, पर जो आप कहते हैं कि जो हीरा है उसका तो फिर वो चमकता ही है। धीरे धीरे वो एहसास होना शुरू हुआ। बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कौन सा दौर आया जब मुझे बहुत ज्यादा गहराई से उनको सुनने का मौका मिला। पर मुझे लगता है अब ये समय आ गया है ऋतु जी, कि हम लोग अब इस कार्यक्रम में सैगल साहब का एक गीत भी सुनवाएं, क्योंकि तो आज शरद जी अब बताइए आप किस गाने से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें? देखिए, बात जब देवदास की हो रही है तो हम देवदास के गाने से ही शुरुआत करते हैं। और जो देवदास के 2-3 गाने जो बहुत आज भी बालम आए तुम्हारे मन में, और फिर दुख के दिन बीतत नहीं, और तीसरी जो अब्दुल करीम खान साहब की ठुमरी थी, पिया बिना आवत नहीं चैन, जिसको खुद सुन के करीम खान साहब से लोगों ने कहा कि आपने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा। तो वो उन्होंने वो फिल्म देखी और वो सैगल से मिले, बुलवाया उनको कि तुमने इस कदर कैसे इतना अच्छा गाया, तुम्हारी ट्रेनिंग जरूर है। उन्होंने नहीं, मेरी तो ट्रेनिंग है ही नहीं। तो पहले गाना सुन लिया जाए, जी, गाना सुना चर्चा जाए। करते हैं। दोनों गाने। जी हाँ, तो ऐसा करते हैं, पहले ये सुने बालम आए बसो मेरे मन में। क्या बात है, अद्भुत गीत है।
कुछ ना भाए तुम बिन रसिया, कुछ ना भाए मन में मोरे कयुठत जब, मन में मोरे कयुठत जब, कोयल कूकत बन में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। सूरतिया जा कीमत वारी, सूरतिया जा कीमत वारी, पतरी कमरिया उमरिया बारी, सूरतिया जा कीमत वारी, पतली कमरिया उमरिया बारी, एक नया संसार बसा है, एक नया संसार बसा है, जिनके दो नैनों में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। बहुत ही प्यारा गीत। और शरद जी, इसमें एक चीज और मुझे याद आ रही थी कि जब बांग्ला देवदास बनी थी उसपे भी शायद सहगल साहब ने दो गीत बांग्ला में गाए थे उन्होंने, बांग्ला में गाए थे, क्योंकि वो उसमें बड़ा, क्योंकि वो पहले दो गाने थे जो सहगल साहब ने बांग्ला में गाए जी। अच्छा, कई सारी भाषाओं में वो गाते थे, हिंदी में, उर्दू में, पश्तो में, पंजाबी में, तेलुगु में, तमिल में भी उन्होंने गाने गाए। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब हम देवदास की बात कर रहे थे और राजीव जी ने भी कहा कि वो देवदास के जितने भी अंक बने, ये जो पहली वाली देवदास है सहगल वाली, वो अलग अंदाज की थी, वो मानक है, वो टचस्टोन है, वो टचस्टोन है। लेकिन मैंने इत्तेफाक से जो बरुआ जिसमें देवदास बने थे वो बांग्ला जो वर्जन था उसका प्रिंट सिर्फ बांग्लादेश में था और 2002 या 2003 में सिटी फोर्ट में उसको दिखाया गया था। और चुन्नीलाल शायद सहगल साहब बने थे? नहीं, चुन्नीलाल तो उसमें होर बने थे, जिसमें मोतीलाल थे दिलीप कुमार वाली में। उसमें एक एस होर थे जो न्यू थिएटर के स्टाफ पे ही थे, उन्होंने वो रोल किया था। और अब ये जान के आपको हैरानी होगी, देवदास के 15 संस्करण बन चुके हैं विभिन्न भाषाओं में। क्या बात। और पाकिस्तान में भी बन चुका है और बांग्लादेश में भी बन चुका है। वाह, क्या बात है। तो मतलब देवदास कुछ ज्यादा ही हुआ करते। नहीं, देखिए ये अपने आप में इसको तो हालांकि हम लोग कभी कभी ये करते हैं इस कार्यक्रम में कि हम यहाँ शरदचंद्र को प्रणाम करें जी, उनको नमन करें कि देखिए ये कितनी अद्भुत बात है कि उन्होंने एक उपन्यास लिखा, उपन्यास में एक चरित्र है, उस चरित्र की जीवन गाथा कुछ विशेष ढंग से चलती है, अंत कारुणिक और दुखद होता है, उसका नाम देवदास है। और वो इस तरह से चरित्र प्रसिद्ध होता है कि सामान्य जीवन में जब किसी को आप देखते हैं कि अगर आपको लगता है कि प्रेम में या किसी कारण से उसके बिखरे बिखरे बाल हैं, कुछ बुरा हाल है, तो तुरंत आदमी कहता है क्यों भाई ये देवदास बने क्यों घूम रहे हो। तो ये देवदास जो है ये नाम नहीं रह गया, देवदास जो है एक प्रतीक बन गया, एक उस देवदास शब्द का अपने आप में अर्थ हो गया, आवारा उजड़ा हुआ प्रेमी। दिलचस्प बात है कि बरुआ जब शरद बाबू से इसके राइट्स लेने गए तो इस पे 2 साइलेंट फिल्में भी बन चुकी थी। अच्छा, जो इस पे साइलेंट फिल्म बन चुकी थी और शरद बाबू ने बिल्कुल 2 टूक जवाब दिया उनको कि मैं तुम्हें राइट्स इसके नहीं दूंगा, क्योंकि 2 साइलेंट फिल्में बन चुकी हैं। उन्होंने मेरे जो उपन्यास है उसकी आत्मा को वो कर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं खो गई है, उसका नाश कर दिया। देखिए जिस फिल्म में डायलॉग भी नहीं है उस पे वो इतने पर्टिकुलर है, तो उन्होंने कहा तुम मेरे किसी और उपन्यास पे बनाओ लेकिन देवदास पे नहीं। तो बरुआ ने कहा नहीं, मैं सिर्फ तो देवदास पे ही बनाऊंगा। अच्छा, इसमें जो पार्वती थी वो जमुना बनी थी शायद, जमुना बरुआ, जो और जो वो आई थी जब चंद्रवती जी, वो तो राजकुमारी थी। हाँ। तो जब आई ये सिटी फोर्ट में दिखाया गया तो जमुना मौजूद थी उसमें, और वो प्रिंट आप ये देखिए कि सिक्योरिटी के अंदर लाया गया बांग्लादेश से, और सिटी फोर्ट में इट वाज स्पेशली गार्डेड। उसका एक शो ओडिन में हुआ, मैंने दोनों शो देखे। क्या बात। मैं समझता हूँ कि देवदास का जो दूसरा गाना हम जिक्र कर रहे थे, दिन बीतत नहीं, दुख के दिन अब बीतत नहीं, और इस गाने को अगर मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि इसको तलत साहब ने गाया है जो दिलीप जी कुमार की देवदास है, वहां पर इसी तरह का गीत आता है। लेकिन फिर वही बात है, सहगल का तो अंदाज ही निराला है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रही थी
शरद जी और राजीव जी, बहुत छोटी थी और वो जो पुराने जमाने में एलपी बजते थे 78 की स्पीड वाले, तो इत्तेफाक से हमारे पिताजी भी साइकिल के बहुत मुरीद थे और वो एक गाना बहुत सुना करते थे, वो जो होता है अब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे। तो हमारी माँ बड़ी विचलित हो जाती थी, हर समय यही गाना क्यों सुनते रहते। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो जब आंख खुले हमारी तो सुबह वो गाना, जब हम रात को सोने जाए तब वो गाना। तो मुझे लगता है कि सहगल की एक तरह से चारों तरफ तूती बोलती थी उस दौर में, उस जमाने में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने जिस गाने का जिक्र किया, ये तो उनकी अंतिम फिल्म थी, शाहजहां का 46 की फिल्म है। और अंतिम इसलिए थी कि जो उनकी लास्ट रिलीज फिल्म थी वो परवाना थी। और सहगल को कितना प्यार दिया लोगों ने कि जब परवाना रिलीज हुई, वो उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई, पीपल रिफ्यूज टू सी दैट फिल्म की सहगल इज नो मोर। क्या बात है। इसलिए परवाना इज लेस टॉक्ड अबाउट फिल्म। उसके गानों का जिक्र नहीं, हालांकि 2 गाने उसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे गाने उसमें जी। और खुर्शीद अनवर का म्यूजिक बहुत उसमें अच्छा था, लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं आया कि सहगल चलेगा। लेकिन एक थोड़ी सी हम पीछे चलते हैं देवदास से, कि केदार शर्मा न्यू थिएटर्स में पोस्टर वगैरह पेंट करते थे और बिल्कुल वो थे। तो एक दिन BN सरकार ने उनको देखा, वो बारिश हो रही थी, उन्होंने कहा चलो मेरी गाड़ी में बैठो। वो ले आए तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू डू? तो उसने कहा यू टेक अवे दिस ब्रश फ्रॉम मी एंड गिव मी अ पेन, आई विल शो यू द वंडर्स। तो उन्होंने कहा कि इसको देवदास के गाने लिखवाओ। तो देवदास के गाने पहली बार केदार शर्मा ने लिखे, बालमाए बसो मोरे मन में, और दूसरा दुख के दिन बीतत में। और वो तो गाना बाद में डाला गया जब फिल्म हिट हो गई नॉर्दर्न इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक सैड सॉन्ग और डालो। वो तो गे सॉन्ग है थोड़ा, बालमाए। तो वो उसी वक्त केदार शर्मा ने गाना लिखा, सहगल साहब ने कंपोज किया और वो शूट करके डाला गया। तो पहले ओरिजिनल फिल्म में नहीं था वो। सुन लिया जाए उस गीत को यहाँ पर। आइए सुनते हैं उस गीत को श्रोताओं, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दुख के आपद न दे सतना है, दुख के आपद न दे सतना है, दुख के दिन के एक स्वप्न था, दुख के दिन से एक स्वप्न था, सुख के दिन से एक स्वप्न था, अब दिन बीतत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही, दुख के अब दिन बीतत नाही। नाम किसी का न कोई मेरा, नाम किसी का न कोई मेरा, छाया चारों और अंधेरा, छाया चारों और अंधेरा,
अब कछु सूझत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही, दुख के मुझे लगता है कि थोड़ी चर्चा हो, हमारे बहुत से श्रोता हैं जो इससे वाकिफ नहीं होंगे इस तथ्य से कि कैसे एक लड़का है, संगीत की उसके मन में धुन है, एक अलग है, और वो पंजाब से निकलता है और वो बंगाल पहुंच जाता है, और उसका पूरा जो संगीत का संस्करण है वो बंगाल में जाकर होता है। जैसा कहा कि न्यू थिएटर जो है ये कलकत्ता की बहुत बड़ी संस्था थी। पहले जो है वो फिल्म कंपनियां होती थी, और प्रभात कंपनी पूना में थी, बॉम्बे टॉकी थी, और इस तरह से फिल्मिस्तान बाद में यहाँ आई, और उसी तरह से न्यू थिएटर्स जो थी वो कलकत्ता में थी, जिसने बांग्ला में और हिंदी में दोनों में फिल्में वो बनाते थे, और कलकत्ता हिंदी फिल्मों का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा। और सबसे बड़ा जो कलकत्ता में हिंदी फिल्मों का जादू जो वहां से निकला, उसके सबसे बड़े किरदार जो थे वो कुंदन लाल सहगल थे। तो ये अपने आप में कला की दुनिया की एक अद्भुत शक्ति की ओर भी हमें इशारा करता है कि जब हम देखते हैं कि वहाँ तमाम तरह की जो पहचानें हैं वो एक बड़ी पहचान में जाकर मिल जाती हैं। यानी वहाँ पंजाब और बंगाल फिर नहीं रह जाता, वहाँ पर ये होता है कि एक कला है, उसकी साधना है, उसका जादू है, और दर्शकों तक और श्रोताओं तक उसकी पहुंच है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, जन्म लेता है जम्मू में, और कहाँ कहाँ से गुजरता हुआ वो कहाँ शीर्ष पर पहुंच जाता है। मुझे याद आता है कि वो जब 5 बरस के थे तो डोगरी संगीत अपनी माँ की गोद में लेट के सुना करते थे, और माँ खुद गाती थी, उनकी बहुत अच्छे भजन गाती थी। और एक दरगाह हुआ करती थी जहाँ सूफी पीर सलमान यूसुफ की दरगाह पे उनकी माता जी उन्हें ले जाती थी, और वहाँ पे वो सुनते थे। लेकिन उनका जो परिवेश था, जो घर का वातावरण था, आपने तो बहुत लिखा है, जानते हैं, तहसीलदार साहब के यहाँ जन्म हुआ, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बेटा संगीत सीखे, क्योंकि उनका तो रुतबा ही इतना बड़ा था। लेकिन बावजूद इसके संगीत के जो बीज थे वो अब धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगे थे। और जहाँ तक हमें याद पड़ता है, कई इंटरव्यूज में सुना, आपकी बुक में भी पढ़ा हमने, कि जब 12 साल के थे तो उन्होंने भजन गाया, और उसके बाद उनकी आवाज जब क्रैक होने लगी, किशोरावस्था की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने एकदम से खामोश हो गए और सब कुछ छोड़ दिया। तो और उस खामोशी के दौर को जीना, जहाँ पे एक बच्चा अपनी आवाज के प्रति मोहित होता है, वो आवाज फटने लगी, कितनी पीड़ा रही होगी उस बाल में। वो तो बिल्कुल उस वक्त उनके लिए एक जीने मरने का नौबत आ चुकी थी। और फिर उनकी माँ पीर साहब के पास लेके गई, और पीर साहब ने कहा कि इसकी आवाज ही वापस नहीं आएगी, ये इसी आवाज के दम पर राज करेगा। और उसने किया, वो किया। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि सहगल जब 13-14 साल के थे, जम्मू तो थोड़ा लेट आए थे जम्मू से, लेकिन वो वहाँ पर जो रामलीला होती थी, उसमें सीता का रोल करते थे। और वो राजीव जी, उसमें दिलचस्प बात ये थी कि एक उन्होंने अशोक वाटिका का सीन जब एक्ट किया तो लोगों ने कहा कि इसको दोबारा करो। अच्छा, तो पर्दा गया कि वो सीन दोबारा नेक्स्ट किया गया, और सब पांव छू रहे हैं, और पिताजी सामने बैठे देख रहे हैं सोफे पे बैठे हुए। ये इसे कहते हैं जन्मजात कलाकार। जी, और प्रकृति की कहें, ईश्वर की कहें, निसर्ग की कहें। जी। तो अच्छा, उसके बाद फिर वो अनसुईया भी बने थे ना किसी एक नाटक में, जब वो यहाँ पर गौतम साहब उनको शिमला पहुंच गए थे। लेकिन कितनी अलग तरह की बात है कि एक बच्चा, एक बालक गाता भी है, और अगर अभिनय करता है तो महिला का अभिनय करता है, और उसमें भी लोगों को मुक्त कर देता है। राजीव जी क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ एक मुहावरा ही है, कहावत है, पूत के पालने में दिख जाते। हाँ, तो ये चीज थी, और संग संग वो तड़प थी, वो लगन थी जो लगातार उनको उस तरफ खींच रही थी। सहगल साहब के साथ क्या है कि चूंकि हमने उनको अपने साथ साथ नहीं देखा, तो कोई हमारा साथी उनका गाने गा रहा है या कोई उनका प्रिय गीत है जो बाद में हमें सुनने को मिलता है, तो हम लोग जबलपुर में थिएटर किया करते थे, और हमारा एक साथी था गुजराती भाषी मूल रूप से, पर वो सहगल साहब का एक गाना, अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है, ये बहुत सुंदर गाता था। और ये धूप छाँव फिल्म का, जिससे पहली बार प्लेबैक शुरू हुआ था। जल उठे के
घर को आग लग गई, घर के चराग है, अंधे की लाठी तुम्ही है, तुम्ही जीवन उजियारा है, अंधे की लाठी तुम्ही है, तुम्ही जीवन उजियारा है, तुम्ही आकर संभाल प्रभु तेरा ही एक सहारा है, तुम्ही आकर संभाल प्रभु तेरा ही एक सहारा है, अंधे की लाठी तुम्ही आए, तुम्ही जीवन उजियारा है, अंधे की लाठी तुम्ही आए, तुम्ही जीवन उजियारा है, दुख दर्द की गठड़ी सर पर है, पग पग पर गिरने का डर है, दर्द की गठड़ी सर पर है, पग पग पर गिरने का डर है, परमेश्वर अब पतरा कतुही, परमेश्वर अब पतरा कतुही, तू ही पतरा कन्हारा है, तू ही पतरा कन्हारा है, अंधे की लाठी तू ही आए, तू ही जीवन उजियारा। जब हम बात करते हैं उनके संघर्ष में जीवन की, शरद जी आपने देखा होगा कि कई उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहा उनका जीवन, बहुत संघर्ष किया और कहां से होते हुए जब पिता ने बिल्कुल कह दिया कि या तो घर या गाना, और उन्होंने गाने को चुना, घर से निकल गए, बहुत संघर्ष किया, टाइपराइटर की नौकरी करते रहे, क्लर्क की नौकरी की, लेकिन सबसे दुखद पहलू जब वो लखनऊ की तरफ गए, वहां पर आया, और जब वहां पे भी कुछ ना हुआ, अपने एक दोस्त के पास पहुंचे थे, फिर कानपुर पहुंचे, और कानपुर में खाने तक को कुछ नहीं था उनके पास, और बेहोश हो गए एक फैक्ट्री के आगे, और वो फैक्ट्री वाले ले गए उनको, मतलब कितना वो पूरा जो भिखारी है तो उसमें पैसे डाल के हाँ, वो भजन गाने लगे, गंगा के किनारे बैठे हुए थे, वहाँ जो नदी बहती है, और लोग पैसे डाल के चले गए, तब लगा कि धिक्कार है मुझ पर कि ये मेरी क्या स्थिति हो गई। और फिर उनके भीतर का जो सहगल था, वो जो कुंदन था, वो खड़ा हुआ, और जीवन के संघर्ष से पार पाने के लिए उसने फिर कदम आगे। मुझे लगता है कि उनके माँ बाप ने उनका नाम ठीक ही रखा था, कुंदन, क्योंकि सोने की सबसे जो तप के जो बनता है वही कुंदन है, और वही जैसे वो तपे उन संघर्षों से। दिल्ली में भी उन्होंने बड़े छोटे छोटे काम किए, यहाँ पर एक कैंटीन थी, सेल्समैन तो वो कलकत्ता में लेमिंगटन में जब गए, बल्कि उस चैप्टर को मैंने टाइटल ही एक सेल्समैन की मौत और एक कलाकार का जन्म। अच्छा, हाँ, वो आर्थर मिलर का बहुत मशहूर नाटक है, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, उसी से लिया, क्योंकि ही वाज अ सेल्समैन। जी, जब वो ज्वाइन करते हैं न्यू थिएटर्स, जी, हाँ, तो वो चैप्टर क्या बात है, क्या बात। मजे की बात ये थी राजीव जी कि वो जो उनके सेठ जी थे, जिन्होंने उनको सेल्समैन की नौकरी पे रखा था कि तुम साड़ी बेचो, साड़ी बिकती, एक दिन में 8 साड़ी बिक गई, क्योंकि वो गाना गा के साड़ी बेच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि मैं गठर लेके जाऊंगा साड़ियों का? उन्होंने कहा वो आदमी उठाएगा, तुम सिर्फ गाओ। क्या बात, क्या बात। लेकिन एक फिल्म का राजीव जी जिक्र करना चाहेंगे, चंडीदास। वाह, क्योंकि वो पहले मूल बांग्ला में बनी थी, और नितिन बोस का कैरियर एज ए डायरेक्टर यहीं से शुरू होता, और उसमें सैगल ने चंडीदास की भूमिका की थी, और ये आगा हर्ष कश्मीरी ने उसके गीत लिखे थे, और उसका वो गीत तो हम सब ने सुना ही है। और भक्ति प्रधान फिल्म थी, भक्ति प्रधान में तो विद्या चंडीदास तो पोएट ही थे, जाने माने कवि थे, जी हाँ, बंगला के बहुत तो वो जो गाना तो फिर बाद में हिंदी फिल्म में उसकी वो भी इस्तेमाल भी हुआ, प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में। इसके बारे में राजीव जी एक बहुत प्यारी स्मृति है मेरे पास। हालांकि हमें फिल्में देखने की अनुमति नहीं थी जब हम छोटे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये गीत जब, क्योंकि घर में कई
कई सारे रिकॉर्ड्स थे सहगल साहब के, हमने सुना तो ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत छोटी थी तो इसका अर्थ हम नहीं समझते थे, भाव नहीं समझते थे, लेकिन प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में, प्रेम का आंगन प्रेम की छत हो, प्रेम के होंगे द्वार, मतलब ये शब्द मुझे आज भी याद है। ये गीत मैं गुनगुनाया करती थी और गाना नहीं आता था, लेकिन ये सोचिए कि गीत का प्रभाव है कि वो आपको कैसे बांध लेता है। वो गीत तो उमा शशि की आवाज से शुरू होता है, सहगल बहुत बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं, लेकिन वो पूरा दर्शन है, दर्शन है। मुझे लगता है कि हम सुने इसे। जी ये प्रेम नगर में बनाऊंगी, इसको सुनते हैं। और इसके बाद चंडीदास का एक गीत और है, तड़पत बीते दिन रैन। हाँ, बहुत अच्छा, ये भी अद्भुत गीत है। पहले हम सुनते हैं प्रेम नगर में बनाऊंगी, फिर हम थोड़ी चर्चा करके उसको भी सुनेंगे। जी। तो ये गीत हमने सुना और इस फिल्म में सहगल जी के साथ थी उमा शशि और बहुत अच्छी अदाकारा भी थी। और इसके अलावा इसमें राजीव जी एक दो गीत और थे, वो एक तो देखत वाको सूरत, हाँ वाको सूरत देखो, और छाई बसंत आई बसंत, वो भी बहुत प्यारा गीत था। सभी गाने बहुत अच्छे गाने थे। आसिफ बुराल का बहुत अच्छा म्यूजिक था उसमें। और फिर एक बार बुराल साहब ने कमाल किया था इस फिल्म। तो अब कौन सा गीत सुनना है इसका, यानी तड़पत बीते दिन रैन? जी, आई सुनते हैं श्रोताओं इस गीत को। कैसे
कटे गिन गिन के तारे ढूंढत नैना साझा सकारे रात कटे गिन गिन के तारे ढूंढत नैना साझा सकारे आव सुनाव मन क्या बाती आव सुनाव मन क्या बाती मधुर मधुर इसके साथ ही आज हम अपनी बातचीत को यहाँ समेटते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिएगा कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको